हेलो गाइस। आज की टैलेंट हंट की क्लास के अंदर गाइस जो हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कैलकुलस। कैलकुलस की बुक के ऊपर ही हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। गाइस इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमें एक क्वेश्चन को लेना है जो कि गाइस इस प्रकार है। फॉर द कर्व आर की पावर एम इजकल टू ए की पावर एम कोस एम थीटा प्रूव दैट। फिर यहाँ पे दो पार्ट दिए हुए हैं गाइस। इसके अंदर डी एस अपॉन डी थीटा दिया हुआ है इक्वल में ए की पावर एम और साथ में अपॉन में दिया हुआ है आर की पावर एम माइनस वन। इसी में दूसरा पार्ट और सोल्व करवाया है गाइस। उसका फॉर्म है ए ब्रैकेट में सेक एम थीटा पावर में एम की माइनस वन अपॉन एम। गाइज एक दूसरा इसके अंदर बी पार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर फॉर्मूला है ए की पावर टू एम डी की स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल में वन माइनस के टू एम आर की पावर टू एम माइनस वन प्लस में ए की पावर टू एम अपॉन आर एम माइनस वन। गाइज ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पैटर्नली वर्क करना होता है जिसके अंदर हमें कुछ ट्रिक्स को अपनाना पड़ता है। इसके अंदर गाइस आप देख पा रहे हो कि हमें क्वेश्चन गिवन था आर की पावर एम इजकल टू ए की पावर एम कोस एम थीटा। गाइस जैसे ही हमें इक्वेशन में जरूरत होगी वैसे वैसे हम इसे बदलते जाएंगे। जैसे वन अपॉन एम थीटा लिखना है तो गाइस हमारा यहाँ से इक्वेशन के अंदर जो कोस एम थीटा है वो तो डिवाइड में चला जाएगा और आर की पावर एम ए की पावर एम के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अदरवाइज गाइज वन अपॉन आर की पावर एम लिखना है तो गाइज ए की पावर यहाँ पे जो दिया हुआ है ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी पूरे का पूरा वन अपॉन में ए की पावर एम कोस एम थीटा हो जाएगा। ये गाइज ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए गाइज हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमने इस इक्वेशन का एम थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन किया। गाइस जैसे ही हमने अवकलन किया आप देख पा रहे हो कि आर की पावर एम है उसका जब अवकलन करते हैं तो गाइस एम आगे आ जाता है आर की पावर एम और इसका देखो आप यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एम आगे रख दिया आर एम माइनस वन डी आर अपॉन डी थीटा। गाइज आगे जब हम अवकलन करते हैं तो कोस का अवकलन जब करते हैं तो गाइज जो ए की पावर एम है वो तो है ही कोस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन कोस का हमने अवकलन किया तो साइन एम थीटा होता है वो भी माइनस का। साथ में गाइज थीटा के मल्टीप्लाई में एम था तो एम आ गया। अब गाइज हम क्या करेंगे जो साइड की इक्वेशन थी उसको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एम साइड वाले एम से कैंसिल कर दिया हमने, बच गया क्या हमारे पास माइनस के ए की पावर एम साइन एम थीटा। साथ में गाइज ये जो दिया हुआ था आर की पावर एम माइनस वन इसको हमने नीचे लिख दिया आर की पावर एम माइनस आर की पावर एन इनवर्स वन। अब गाइज हमने क्या किया जो आर इनवर्स में था उसको तो ऊपर ले गए, साथ में अपोन में वन अपोन आर की पावर एम हो गया। यहाँ से हमने इक्वेशन को उठा लिया ए की पावर एम कोस एम थीटा यहाँ पुट कर दिया। ए की पावर एम से ए की पावर एम कैंसिल हो गया, साइन एम थीटा अपोन में कोस एम थीटा बचा जिसे हम टेन लिख देते हैं। गाइज इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई डी आर अपॉन डी थीटा इजकल टू माइनस के आर टेन एम थीटा। गाइज जब हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया तो आप देख पा रहे हो कि ध्रुवीय समीकरण की इक्वेशन हमें यूज़ करनी पड़ेगी जिसे पोलर इक्वेशन कहते हैं। गाइज इसका फॉर्मूला होता है डी एस अपॉन डी थीटा के रूप में आर की स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा की होल स्क्वायर और रूट के अंदर वैल्यू आती है। गाइज जब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे आर की स्क्वायर तो आर की स्क्वायर आ गई प्लस में डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस के आर टेन एम थीटा की होल स्क्वायर। जैसे ही गाइज ये इक्वेशन रखी है हमने तो इक्वेशन में क्या आया आर की स्क्वायर इधर भी था आर की स्क्वायर इधर भी था, आर हमने कॉमन ले लिया बच गया क्या वन प्लस टेन स्क्वायर एम थीटा जिसका हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है। फॉर्मूले में वन प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू होती है थीटा की सेक स्क्वायर एम थीटा। गाइज फिर स्क्वायर से रूट हट गया हमारे पास आ गया आर सेक एम थीटा। बट गाइज इतने में काम नहीं बना क्योंकि हमसे जो फॉर्मूले में वैल्यू पूछी थी वो इस तरीके से पूछी हुई थी ए की पावर एम आर की पावर एम माइनस वन। तो गाइज हमने क्या किया यहाँ पे जो सेक बचा हुआ था हमारे पास सेक एम थीटा हमें पता है कोस का इन्वर्स होता है तो हमने क्या किया यहाँ से गाइज यहाँ से अपनी वैल्यू को उठाया कोस एम
थीटा जो कि सेक का इन्वर्स होता है। और यहाँ से वैल्यू हमने ए की पावर m अपॉन में r की पावर n को रखा। जैसे ही गाइज हमने ये वैल्यू रखी, ये जो वैल्यू था हमारे पास में ये इन्वर्स में नीचे चला गया, ए की पावर m आ गया और r की पावर m-1। गाइज एक पार्ट तो ये सोल्व हुआ, दूसरा पार्ट भी सोल्व करना था गाइज हमें। तो r sec m थीटा तो हमारे पास ही था जिसे हमने कन्वर्ट कर लिया। r की वैल्यू जब रखी तो ए की पावर m कोस m थीटा की पावर m1 अपॉन n आ गया, sec m थीटा था। तो गाइज हमें सेक में ही आंसर चाहिए था, इसलिए इस कोस को भी हमने सेक में चेंज करने का काम किया, जिससे पहले m की पावर m होने से m कैंसिल हो गया और खाली ये बच गया। कोस 1 अपॉन m था, नीचे जाने पे इन्वर्स होता है, साथ में आपके कोस का सेक बन गया। तो ये हमारे सेक बन गया और ये प्लस की जगह में नेगेटिव नज़र आने लग गया। फिर हमने इन दोनों को साथ जोड़ दिया, जैसे ही एलसीएम लिया तो m-1 अपॉन m। तो गाइज हमारे पास ds अपॉन डी थीटा की वैल्यू इजकल टू a sec m थीटा, फिर sec m थीटा की होल पावर m-1 अपॉन m के रूप में नज़र आई। गाइज ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, तो ये गाइज हमारे पास जो सॉल्यूशन है का एक ही पार्ट सोल्व हुआ है ये। गाइज अब हमें दूसरे पार्ट को सोल्व करने के लिए आगे इस पार्ट को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि इस प्रकार नज़र आता है आपके। अब जैसे ही ये पेज को हमने टर्न किया गाइज, आप देख पा रहे हो कि डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस स्क्वायर वैल्यूज तक पहुंचने से पहले। गाइज जैसे ही हमने डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू थी उसे हमने पार्ट्स में कर दिया डी आर अपॉन डी थीटा, इधर भी हमने कर दिया पार्ट्स में डी एस थीटा अपॉन डी एस। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल करते हैं तो सेम वैल्यू रहती है। गाइज फिर हमने क्या किया, इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया, माइनस की r tan m थीटा और साथ में डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू रख दी। गाइज इसको सोल्व किया, tan का हमें पता है साइन m थीटा अपॉन कोस m थीटा होता है, sec का हमें पता है को इन्वर्स करते हैं तो कोस m थीटा होता है, r से r कैंसिल हो गया, माइनस का साइन m थीटा हमारे पास बच गया। गाइज फिर इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया हमने और एक बार फिर अवकलन किया s के रिस्पेक्ट में। एस के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली हम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे थीटा के अंदर वैल्यू थी, इसलिए हमने कन्वर्ट कर दिया डी अपॉन डी थीटा। इधर डी आर अपॉन डी एस आ गया, यहाँ डी थीटा अपॉन डी एस कर दिया। डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी थी, उसे पुट करना था। जैसे ही हमने माइनस के साइन एम थीटा और 1 अपॉन में 1 माइन आर सेक एम थीटा रखा, तो गाइज आप देख पा रहे हो कि आर की वैल्यू भी पुट की हमने, सेक की वैल्यू जो इन्वर्स करते हैं तो कोस में आती है, पूरी तरीके से हमने साइन और कोस में कन्वर्ट कर लिया। गाइज फिर हमने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसका अवकलन किया। आप देख पा रहे हो कि पहले हमने साइन को ऐसे ही रखा है, कोस का अवकलन किया, फिर हमने कोस की वैल्यू रखी, साइन का अवकलन कर दिया। फिर गाइज हमने 1 बाय 1 स्टेप को, जैसे साइन साइन यहाँ मल्टीप्लाई में स्क्वायर आ गया था तो हमने इसे कोस में कन्वर्ट कर लिया। गाइज कोस में कन्वर्ट करने का कारण यही है कि हमें आर और ए में वैल्यू चाहिए। गाइज आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ चीज़ें यहाँ जैसे 1 है, -1 करने से कैंसिल हो गया, कुछ पार्ट करते जाते हैं और आगे हम बढ़ते जाते हैं। गाइज इस तरीके से हम आगे क्वेश्चन के अंदर बढ़ेंगे और आप देख पा रहे हो